अभी मैं बात करने जा रहा हूँ चिम्स कॉइन को लेके कि चिम्स कॉइन का आने वाला मूव क्या हो सकता है और चिम्स कॉइन आने वाले टाइम में किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाने का पोटेंशियल अपने अंदर रखता है। ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। इस टाइम मार्केट के ओवरऑल सिचुएशन देखें तो BTC 80,000 के करीब ट्रेड कर रहा है, इथेरियम 1500 के करीब, XRP $1.91 के करीब ट्रेड कर रहा है और TRX $0.23 के करीब ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च बार में आ जाते हैं और सर्च बार में आने के बाद हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं चिम्स। ठीक है, चिम्स कॉइन को यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। चिम्स कॉइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए तो चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चिम्स कॉइन को आपने किसी भी एक्सचेंज में ओपन कर देना है और स्पॉट में इसके चार्ट को आप लोगों ने ओपन करना है। हम इसकी डिटेल में चले जाते हैं, अबाउट सेक्शन में चले जाएँ। रैंकिंग में 130 नंबर पे है, मार्केट कैप 229 मिलियन है। और अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसने मार्च में लगाया और ऑल टाइम लो 2024 में सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है चिम्स कॉइन की ट्रिलियन में मौजूद है। चिम्स कॉइन को लेके एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है वो भी आप लोगों ने देख लेने। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएं, 1 डे के टाइम फ्रेम में ओपन करें तो यहाँ पे चिम्स कॉइन जो है वो लार्ज अमाउंट में थोड़ा सा बाय हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी बाइंग प्रेशर नहीं है। अभी चिम्स कॉइन को अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें तो चिम्स कॉइन में जो है आज 13% पंप अप आ गया और इस टाइम जो है चिम्स कॉइन जो है 0.5016 के करीब ट्रेड कर रहा है। हम 1 डे के टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं चिम्स कॉइन को तो चिम्स कॉइन यहाँ पे 0.53 से पंप अप होता है और 0.21 के करीब जाता है, 21,000 के करीब। 5300 से पंप अप हुआ, 21,000 के करीब गया और उसके बाद 16,000 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। ये जो एरिया है ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है 16,000 के करीब ये जो एरिया है। तो आने वाले टाइम में अभी चिम्स कॉइन जो है वो बहुत टॉप में है, तो अभी हमें चिम्स कॉइन में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, सारी चीज़ें देखेंगे। ये देखने के लिए हम इसके चार्ट को जो है वो 3 डेज़ के टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं। तो ये देख सकते हैं ये एक स्पोर्ट जोन एरिया हमारे पास, मैंने कुछ लाइन ड्रा की हुई है आप लोगों के ईजी के लिए। ये देख सकते हैं ये हल्की सी ये जो एरियाज़ हैं ये 0.5300 वाला जो एरिया है यहाँ पे हम चेक करते हैं कोई स्पोर्ट है या नहीं है। 5300 वाले एरिया में तो नहीं है लेकिन हल्का सा इस एरिया में मौजूद है हमारे पास स्पोर्ट एक। ये जो एरिया है ये 6500 के एरिया में हल्की सी स्पोर्ट मौजूद है चिम्स कॉइन की। और चिम्स कॉइन अगर हमें इस पॉइंट पे मिलता है तो एक बस्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है हमारे लिए। तो अभी चिम्स कॉइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टॉप में है क्योंकि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है ट्रिलियन में है और इसका जो मेन एरिया था उसको चिम्स कॉइन ने टच करके काफ़ी ज़्यादा टॉप पे चला गया। इससे भी ज़्यादा टॉप पे जा सकता है लेकिन अभी ये देख सकते हैं ये जो एरिया है ना चिम्स कॉइन का ये नीचे ओपन पड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ से टॉप से एंट्री लेते हैं तो ये जो एरिया है चिम्स कॉइन का ये अभी ओपन पड़ा हुआ है और चिम्स कॉइन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्रैश करके डाउन आ सकते हैं। तो इस वजह से आपने इन सारी सिचुएशन को समझना है कि आपने कॉइन में कब आना है और कब प्रॉफिट बुक करके एग्जिस्ट करना है। चिम्स कॉइन बेसिकली एक अच्छा कॉइन है लेकिन आपने कॉइन में कब एंट्री लेनी है और होल्डिंग टाइम पीरियड कितना रखना है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 2 से 4 मंथ का होल्डिंग टाइम पीरियड रखना है और चिम्स कॉइन में वैलेट का सिर्फ 5% लगाना है। और ये जो मैंने आपको एरिया ड्रा करके दिखाया है और पॉइंट्स में एंट्री लेनी है और पॉइंट्स में प्रॉफिट बुक करना है। ये जो एरिया है 6500 वाला इस पॉइंट से इस एरिया से मैं 1 डे के टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। ये जो एरिया मैंने ड्रा किया 6500 फर्स्ट एंट्री का टारगेट इस पॉइंट पे रखना है। टॉप से एंट्री लेके कभी भी आप लोगों ने टॉप से अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं और आपकी होल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा टफ हो सकती है। इस वजह से इन सारी सिचुएशन को समझना है ताकि आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ कॉइन में एंट्री लें और प्रॉफिट बुक करके एग्जिस्ट करें। इसके हवाले से आपकी अपनी क्या प्रेडिक्शन है, आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।